नमस्कार, मैं दीपक। बात की जाए मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टी सक्रिय होकर एक दूसरे पार्टियों को हराने में लग चुकी है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बात की है तो कांग्रेस बीजेपी सत्ता में रही है और अभी तीसरा मोर्चा बीआरएस पार्टी वहां पे मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, क्योंकि उनकी कहानी है कि अभी वो तेलंगाना और हैदराबाद में मीटिंग हो रही है। वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात की तो बढ़ चढ़कर जो बर्चित नेता है, जो गद्दार नेता माने जाते हैं, वो कांग्रेस बीजेपी छोड़कर अब बीआरएस का हाथ थामने जा रहे हैं और बहुत से नेताओं ने बीआरएस का हाथ थामा है। और देखना ही होगा कि जो जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में नेता की बात की, विधायक और मंत्री जब खुद पलट जाते हैं चुनने के बाद, तो अब इस प्रकार से क्या जनता इन लोगों को वोट देकर क्या इन लोगों को जनता वोट देगी या फिर खुद के जो नए नेता है उनको चुनकर सत्ता में पहुंचाएगी। तो हमारे साथ माननीय हरिभाऊ राठौर जी है, जो कि सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और वो भी अपनी इस पार्टी में आकर एक अहम भूमिका निभा रहे। तो मैं उनसे बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में आपको वहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है, आप किस मुद्दे को लेकर उन जनता के बीच में जाते हैं? जी हाँ, नमस्कार। मैं पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी हूँ महाराष्ट्र में। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में मैंने काफी काम किया है। मैं कांग्रेस का पिछले बार कोऑर्डिनेटर था, जहाँ के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। वहाँ अच्छा कोऑर्डिनेट किया और उन तीन पार्टी कांग्रेस को जिताया। बाद में जब कांग्रेस जो है ये बैकवर्ड के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, दलितों के बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है, तो एक वही कारण रहा कि हम ढूंढ रहे थे कि कोई पार्टी अच्छी मिले। तो जहाँ तक केसीआर की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, जिसको बीआरएस नाम दिया गया है, भारत राष्ट्र समिति, ये समिति अब किसान की पार्टी करके उभरी है। ये केवल किसान की पार्टी नहीं है, तो ये दलितों के बीच में इन्होंने जो 125 फीट जो स्टेचू लगाया है बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनको 10 लाख रुपए का ये अनुदान भी दे रहे हैं, मतलब फ्री विदाउट रिफंडेबल, वो भी दे रहे हैं किसानों के लिए। जहां तक 10,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर ये मुआवजा देते हैं, फ्री देते हैं। उसके बाद बिजली फ्री है और 24 आवर बिजली है। और किसान किसी वजह से उनको मौत आ जाती है, मौत हो जाती है, तो उनको 5 लाख का बीमा भी उनको दिया जाता है। तो ये रैयतु बीमा और रैयतु जो बंधु योजना है और दलित बंधु योजना है, ये वहाँ बहुत यहाँ फेमस हो रही है। मध्य प्रदेश के इतनी भीड़ उमड़ी है कि मध्य प्रदेश से हर जिले से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आ रहे हैं। इसमें आदिवासी है, इसमें विशेषतः ओबीसी है, इसमें दलित है। और मुझे लगता है 2-3 बातों का मैं उल्लेख करूंगा कि जहां तक इस देश में सबसे परेशान कौन है, तो किसान है। किसान तो एक किसान की पार्टी करके उभरी है। दूसरा है दलित वर्ग, जिनको आज तक अनदेखी की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो लागू नहीं करते हुए उसकी मोड़ तोड़ किया जा रहा है, संविधान को साइडलाइन किया जा रहा है और हुकुमशाह बनते जा रहे हैं। यहाँ पूरा देश बेचा जा रहा है और देश में कोई कानून नहीं रहा, कोई न्याय नहीं रहा। सारे न्यायपालिका ले लो, तुम्हारा मीडिया ले लो, हर चीज बिकी जा रही है और जहाँ तक आज देश भी बिका जा रहा है। तो ये सब जो बातें, ये जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, सेना, ये जो पार्टियां अभी बीआरएस को छोड़ के सभी पार्टियां एक ही तरीके हैं। ये इनका सबका मुखौटा एक ही है, इनका सबका वही रवैया है। तो इसलिए मेरी सोच थी, जहाँ तक मैंने 10-20 साल अपने मध्य प्रदेश में गुजारे हैं, मध्य प्रदेश में काम किया है, काफी बड़ी बड़ी सभाएं ली है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है, ये बीआरएस पार्टी, ये हमारे 85% को भी प्लेटफॉर्म दे रही है। आज तक हम समझते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मिला के हम 85% है, लेकिन 15% लोग जो है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। उनके हाथ में पूरी चाबी है, देश की चाबी उनके हाथ में है। हम 85% सिर्फ स्पीच में, भाषण में बोलने के लिए है, लेकिन अब ये 85% इकट्ठा होने के लिए एक प्लेटफॉर्म केसीआर साहब ने दिया है।
तो मुझे लगता है कि जहां तक महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो तू मैं चलता है, और लोग जैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पार्टी को हम आगे लाए, कौन सी पार्टी को हम पीछे रख ले। तो अब ये हो रहा है कि बीआरएस उनके लिए अल्टरनेटिव करके उभरी है, और ये देश का अल्टरनेटिव हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्या बीआरएस पार्टी अब नेशनल पार्टी की बनने की तैयारी में लग चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक अभी तो उन्होंने बाहर भी महाराष्ट्र चालू किया है, अभी मध्य प्रदेश चालू हुआ है, अब हम बाजू के जब स्टेट है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ जाएंगे, इधर कर्नाटक और आंध्र में भी हमारा जनाधार बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि 50-60 सीट लाने में तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है एमपी की सीट आज की तारीख में। और ये अगर हुआ तो मुझे लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टियां कोई 12, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 40 जीतेगी, उसमें सबसे ज्यादा सीट जो है वो बीआरएस की रहेगी। तो नेचुरली एक बीआरएस को एक मौका भी है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जो हमारे के चंद्रशेखर राव साहब है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं देश में, ये हमारा मानना है। अभी आपने उनकी केस अपने प्रधानमंत्री बनने की बात की है, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद अपने तेलंगाना भी 4-5 स्टेट में भी इस समय चुनाव, इसके बाद अपना लोकसभा चुनाव होगा। तो ये सभी चीजें जो हो रही है सभी नेशनल पार्टी बनकर, और क्या प्रधानमंत्री सभी पार्टी का बहुमत, जो बाकी बीजेपी छोड़ के सब पार्टी का जो बहुमत है, वो क्या अपने चंद्रशेखर जी होंगे क्या? हाँ, इसका देखो ऐसा है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि बीजेपी को नहीं आना चाहिए, बराबर। तो जब बीजेपी को विरोध सारे कर रहे हैं, और शायद उनका गठबंधन होगा नहीं होगा, अभी होगा नहीं होगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर इलेक्शन ये गठबंधन हो सकता है। और उस गठबंधन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एमपी जो है वो बीआरएस करेंगे। तो नेचुरली बीआरएस के सबसे ज्यादा अगर एमपी रहेंगे तो नेचुरली तो उनका क्लेम बनेगा ही, केसीआर साहब का ही क्लेम बनेगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपका अपने महाराष्ट्र और आप तेलंगाना में क्या डिफरेंस है? जो महाराष्ट्र में तो स्कीम है, ये सारे लोगों को अच्छी लगती है। दलितों को 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, तो ये तो कोई सरकार नहीं दे रही ना, इसलिए कि ये समाज में ऐसा लग रहा है कि ये सही पार्टी आई है, सही मानव में ये अपने गरीबों को, दलितों को, ये अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए इतनी तादाद में आज आप इसमें बताओगे, जरूर आपके वीडियो में आपने लिया होगा, तो वहाँ यहाँ का माहौल क्या है, कैसे लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं मध्य प्रदेश। कल परसों महाराष्ट्र में 450 लोग आए थे, और कल हर रोज 100-200 लोग, वो भी ऐसी ऑर्डिनरी पब्लिक नहीं आ रही। इसमें जिला परिषद सदस्य रहा है, कोई एमपी है, कोई एक्स एमएलए है, ऐसे लोग, कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, जो संघर्षशील नेता है। हर समाज के बीच में जो अपने, कोई ओबीसी का नेता है, कोई यादव का नेता है, कोई कुर्मी का नेता है, तो ऐसे कोई दलितों के बीच में काम करने वाले संघर्षशील नेता है, जो क्वालिफाइड है, जो एजुकेटेड है, जो संघर्ष करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जो अपने अपने तरीके से कर रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस, बीजेपी इनको यूज कर रही थी, यूज करके फेंक देते हैं, तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बीआरएस पार्टी पूरे देश में छा जाएगी। अभी तो मध्य प्रदेश का आप देख ही रहो कोई जो माहौल बन रहा है, इसके बाद ये लोन तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी जाएगी, राजस्थान में जाएगी, और ये पंजाब हरियाणा तक भी आगे बढ़ेगी, और उड़ीसा में भी काम चल रहा है, और अभी क्या नाम, कर्नाटक में भी, हम कर्नाटक बाजू का जो स्टेट है, आंध्र में भी ये काम चालू कर रहे हैं। आपने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के शासनकाल देखे हैं, और ऐसा जो अभी जो अपने जिसका शासनकाल चल रहा है, अपने आप यहाँ पे आए हुए बीआरएस का, और ये शासनकाल में और ऐसा क्या कारण रहा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी पार्टी जो कहा नेशनल पार्टी को आप छोड़कर आप इस पार्टी में आए? नहीं, ऐसा है कि एक तो एक किसान की पार्टी है, अभी तक किसानों की पार्टी, किसानों के नाम से ऐसी कोई पार्टी नहीं उभरी थी, भले ही किसानों के नाम पे आंदोलन किए होंगे, लेकिन किसान की पार्टी, अब की बात किसान सरकार, ये हमने नारा दिया है।
दूसरा कि जो दे रहे, जो लिफ्ट इरिगेशन किया है उन्होंने, जो 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट लाया है, उससे पूरी जमीन रिवर है। यहाँ 46% इरिगेशन है। अगर मध्य प्रदेश में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, हार्डली 24% इरिगेशन है। तो ये हम फर्क देख रहे हैं। और दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, मतलब माइनॉरिटी के लिए जो काम हो रहा है वो सही में काम हो रहा है। और जो सोशल वेलफेयर, मतलब जो हम समझते हैं कि जो संविधान में लिखा है, उस संविधान में जो लिखा है वो सब दे रहे हैं। संविधान लागू करने का काम जो है केसीआर जी कर रहे हैं। एक तरफ तो संविधान लागू करने की बात चल रही है, संविधान भी हमारा, संविधान मेरा मैनिफेस्टो है, ये साहब बोल रहे हैं, केसीआर साहब बोल रहे हैं कि संविधान ही मेरा मैनिफेस्टो है, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बड़ा विजन उनका देखा जाए तो, केसीआर साहब का बहुत बड़ा विजन है। और वो विजन किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया है। किसी पार्टी के साथ ये मसले, कोई किसान के मुद्दे को कोई छेड़ता नहीं, बात भी नहीं करते हैं कि किसान कितने परेशान है। तुम्हारे मध्य प्रदेश में आज भी कपास लोगों के घर में पड़ा है, आज भी सोयाबीन पड़ी है, आज भी मिर्ची नहीं उठाते, और जो गेहूं को जो रेट आते हैं, नहीं आना चाहिए, वो नहीं आ रहे। तो किसान बहुत परेशान है। तो ये जो किसान परेशान है उनके लिए अच्छे उचित दाम देंगे। हम खुद गेहूं का खरीदी करेंगे, गवर्नमेंट हमारी आती है तो हम खुद कपास की खरीदी करेंगे, हम खुद मिर्ची की खरीदी करेंगे, और किसान को वो सभी सुविधाएं देंगे जो तेलंगाना दे रहा है। हाँ, आपने इस पार्टी द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी? जी, मुझे जिम्मेदारी, मैं बहुत सीनियर हूँ पार्टी में, एक्स MP हूँ, एक्स MLA हूँ, और मैं केवल एक्स MLA या MP तक सीमित नहीं हूँ। तो फिर मेरे देश में काम है। मैं राष्ट्रीय OBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ की का कश्यप, लोध, पाल, बघेल, राजभर, प्रजापति, इन सभी का बीच में मैं काम करता हूँ, यादव, कुर्मी, और जहाँ के नाई, धोबी, वाली, बड़ई, ये सुतार, लोहार, जो छोटी छोटी जातियां हैं, और विशेषतः बंजारा समाज है पूरे देश में, इनके बीच में मैं काम करता हूँ। दलितों में मैं काम करता हूँ। हमारे आदिवासी भाई जो है, गोंड है, कोलाम है, कोरकू है, ये जो बहुत ही पिछड़े हैं, पारधी समाज है इस देश में, ये इन जो विमुक्त और बिछड़ती समाज आप बोलते हो, उनमें भी काम करता हूँ। इसलिए मैं पूरे देश के समाज से जुड़ा हूँ। मेरा बहुत बड़ा विजन है। जो मैंने कार्य शुरू किया था, जो मेरा मिशन है, वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, और उसके लिए भारत सरकार ने आयोग बनाया है। उसका नाम है जस्टिस रोहिणी आयोग, लेकिन उनको 3 ही महीने का टाइम दिया था। आज 6 साल होते आए हैं। वो रोहिणी न तो रिकमेंडेशन दे रही है, न तो सरकार उसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैं OBC का हूँ, मैं OBC का बच्चा हूँ, मैं OBC में जन्मा हूँ, लेकिन OBC के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। OBC का जो किया उन्होंने नुकसान किया है। OBC के लिए बात सिर्फ वोट लेने के लिए OBC है वो, और उनको देने के लिए OBC नहीं है। ये हमारे साथ थे पूर्व सांसद राठौर जी, जिन्होंने अभी BRS से पार्टी ज्वाइन की है, और उनको अच्छी जिम्मेदारी दी गई। हो सकता है मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वहाँ पे एक बदलाव का छोर देखने को मिले। इसी प्रकार खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब